हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं होम टूर दूंगी और चलिए मिलती हूँ अभी आप लोगों से। तो ये पहले देख लीजिए आज मैं इस कमरे में जिस कमरे में मैं अपने पति के साथ मैंने शादीशुदा ज़िंदगी शुरू की थी, उसी कमरे में आज मैं सोई थी। विहान के साथ मेरी सास मेरे साथ सोए थे और फिर उठ गए थे, बहुत जल्दी उठ गए थे, सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं तो। और बस उस अभी आई थिंक जब मैं ये वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये जो अलमारी है, आपको क्लोज़अप से सबको दिखाती हूँ। ये ऊपर कुर्सियाँ रखी हुई है, देखो इतनी सारी। अलमारी के ऊपर छोटे बच्चों वाली कुर्सियाँ रखी हुई हैं जो प्लास्टिक की होती है ना। और ये देखो, ये कमरा हमारे जैसे ये ससुराल का जो घर था उसमें सबसे नहीं, सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगी कि सबसे बड़ा कमरा था। इस साइज़ के और भी थे कमरे, 2 कमरे थे, 2 कमरे थे इतने बड़े बड़े। बाकी कमरे भी ठीक थे, बड़े थे। तो आप खुद ही देख लीजिए ये कमरा कितना बड़ा होगा, जिसमें दो दो बेड आ रहे हैं, 2 बेड आ जाते हैं। एक बड़ा बेड किंग साइज़ का, दूसरा क्वीन साइज़ का बेड, दोनों आए हुए हैं। बट पहले इस घर में दो दो बेड नहीं थे, मैं आपको बात बता देती हूँ। तो यहाँ देखो, मैं सो के उठी थी, मैं यहाँ क्लिप ले रही थी तो मैंने रजाई उड़ा रखी थी विहान को। सामने ये 2 कुर्सियों वाले सोफ़े रखे हुए थे यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर अलमारी भी थी। तो मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ अभी एक बार में। विहान सो रहा है। तो ये सामने देखिए, ये वाइट कलर का वॉलपेपर लग रहा है दीवार पे, पूरी दीवार पे। ये मेरे हस्बैंड ने पसंद किया था वॉलपेपर, उन्होंने ही लगवाया था जब हमारी शादी होने वाली थी ना। और हम ये कमरा तैयार करवाया था, थोड़ा सा होता है ना कि मतलब। तो यहाँ पे ये वॉलपेपर्स लगवा दिए थे उन्होंने। और ये देखिए आप, ये कॉफ़ी कलर के जो है ना पर्दे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले ही पर्दे पूरे घर में लगे हुए हैं। मतलब सारे कमरों में एक ही कलर के इस तरीके से पर्दे लगवाए हुए हैं, और काफ़ी मोटे पर्दे, अच्छे पर्दे थे ये। और ये जो बेड आपको दिख रहा है ना साथ वाला, जो मैं आपको कह रही थी, ये इस कमरे में नहीं होता था, वो दूसरे कमरे में था। तो फिर जैसे कमरा तैयार करवाना होगा ना, जैसे मतलब मेरे देवर का कमरा तैयार करवाया होगा, जैसे उस उनकी भी शादी हो गई थी। तो फिर ये वाला क्योंकि बेड पुराना था, तो ये वाला देखो इस कमरे में रख दिया होगा। और ये देखो, इसके बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही थी ये अलमारी मेरी थी। जैसे शादी के बाद इस अलमारी में मेरा सामान होता था। जो शीशे वाला आपको पार्ट दिखा था अलमारी का, वहाँ मेरे पति का सामान होता था। और जो मतलब कपड़े वगैरह सारा। और साथ वाली में मेरा। और ये वाला देखो, ये एक बेड है जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये बेड पहले इस कमरे में नहीं हुआ करता था, तो ये कमरा और भी ज़्यादा बड़ा बड़ा लगता था। इस कमरे में ना टीवी होता था, सामने लगा होता था यहाँ पर। तो और सोफ़े होते थे, और सोफ़े तो और भी थे, एक और था, 3 सीटर सोफ़ा, वो भी यहाँ लगा हुआ था। और यहाँ अलमारी हुआ करती थी। और ये सेटिंग इस कमरे की इस तरीके से नहीं थी उस टाइम जब मैं रहती थी मेरे हस्बैंड के साथ। ये पीछे की तरफ लगा होता था ये बेड। एक्चुअली बाद में ये सेटिंग चेंज करी थी जब मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे ना, तो पंडित जी ने बोला था कि घर का थोड़ा वास्तु होता है ना, चेंज करना पड़ता है। तो बेड इस साइड लगवा दिए थे, पहले दूसरी तरफ थे। और यहाँ पे अभी ये देखो, सामने कुर्सियों वाले जो सोफ़े हैं। और मैं आपको यहाँ का नीचे का दिखा रही थी, यहाँ फ्लोर पे भी। तो इधर मैं फ्लोरिंग का डिज़ाइन आप लोगों को दिखा रही थी, मेरे हस्बैंड ने चूज़ किया था। ये ना नीचे ज़मीन पे सारा वॉलपेपर लगा हुआ है, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, शीट बिछाई हुई है। और यहाँ पे देखोगे आप, विहान सोने लग रहा है और मैं यहाँ पर सोई थी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इधर लेफ़्ट साइड, दूसरी साइड मेरी सास सोई थी, मतलब बीच में विहान सोया था रात को। और यहाँ पानी रखा हुआ था अगर प्यास लगे तो। और देखिए, पुराना तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ मुझे खुद ही नहीं समझ में आती कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसे जा रही है। मतलब मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ, पास्ट में जी रही हूँ, क्या जी रही हूँ मुझे नहीं समझ में आता। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ड्राइंग रूम, इसमें मेरा मेकअप का सामान मैं रखा करती थी। और ये देखिए, ये 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे। और सामने अभी मंदिर बनाया हुआ है। मंदिर इसलिए बनाया होगा क्योंकि इस कमरे में कोई रहता नहीं होगा। अभी मैं आई हूँ तो अलग बात है, वैसे रोज़ मतलब ये कभी कभी कोई रहता हो तो अलग बात है। क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे ख्याल से नीचे वाले कमरे में ही रहते थे पहले भी, तो वो उस कमरे में रहते होंगे।
और जो देवर है वो पीछे वाले रूम में। तो ये वाले कमरे में ऐसे कोई ऐसा सच रहता नहीं, इसीलिए इस कमरे में मंदिर बना दिया कोने में। तो यहाँ पे देख लो आप अच्छे से। और इस कमरे का जो पेंट है ना वो है पिंक पिंक है, थोड़ा डार्क पिंक। ये भी मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, तो उन्होंने पूरा कमरा डिज़ाइन किया था उस टाइम। और ये वो उनका कमरा था ये, मतलब शादी से पहले भी जब उनकी शादी नहीं हुई थी ना तब भी मेरे हस्बैंड का कमरा हुआ करता था ये। उसके बाद शादी के बाद मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत इसी कमरे से हुई थी। ये कमरा मुझे बहुत ही प्यारा लगा करता था, मतलब मैंने 2.5 साल इस कमरे में गुजारे हैं। याद तो है वो सारा टाइम, लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कि वो चीज़ें तो वापस आनी नहीं है, ना मेरे हस्बैंड वापस आएंगे ना वो ज़िंदगी वापस मुझे दोबारा मिलनी है। कहते हैं ना कि वो कुछ नहीं मिलना, वहाँ पे कुछ है ही नहीं मेरे लिए उस ज़िंदगी में। क्योंकि अब मेरे हस्बैंड की वो यादें हैं बस, कि यहाँ पे एक और सोफ़ा हुआ करता था, वो भी मुझे ध्यान आ रहा है। यहाँ पे सामने टीवी पे मेरे हस्बैंड क्या करते थे, टीवी पे मतलब क्रिकेट मैच देखा करते थे रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक। तो उस सोफ़े को ना, जैसे वैसा सोफ़ा था वो, जैसे उसको बेड बन जाता था वो सोफ़ा, दीवान भी बेड भी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। और मैं ये बोल रही थी कि देखिए यहाँ पे टीवी हुआ करता था लगा हुआ, और एक सोफ़ा कम बेड होता था, मतलब उसको ना जैसे वो ऐसे मतलब सोफ़ा बन जाता था, उसको खोल लो तो वैसे बेड बन जाता था। तो ये वाला बेड यहाँ पे था, यहाँ पे लगा हुआ था इस दीवार के साथ, और सिरहाना इधर लगा हुआ था। तो मतलब ये जगह पूरी खाली होती थी। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, वो उसको ऐसे लेटा के नीचे तकिए लगा के बैठ जाते थे और सामने टीवी चलाते थे और बैठ के टीवी देखा करते थे रात को। और उसके बाद इस यहाँ ये जो अलमारी है ना जो आपको यहाँ पे दिख रही है, वो यहाँ पे नहीं होती थी, वो यहाँ पे जहाँ मंदिर है ना बीच टाइम, इधर मंदिर की इधर बनाई होती थी। और अभी तो यहाँ पे देखो फालतू सामान रख रखा है, मीन्स इस कमरे को थोड़ा सा थोड़ा सा स्टोरेज के लिए यूज़ करा हुआ है कि यहाँ पे है। और ये जैसे मेरी जो अलमारी होती थी, इसमें इधर वाली साइड में मेरे कपड़े होते थे, उधर वाले में मेरे हस्बैंड के। ऊपर हम वो सामान रखते थे जैसे जो कभी कभी निकालना होता था। मतलब मुझे एक एक चीज़ याद है कि मैं यहाँ ऊपर वाली अलमारी में ये सामान रखती थी, या नीचे शूज़ वगैरह रखते थे अलमारी में, नीचे का सबसे आखिरी सेक्शन। उधर मेरे मेकअप का सामान रखा हुआ होता था, जो उधर वाला जो खाना है ना, इधर वाले दोनों खानों में मेरा सामान होता था। तो वो दिन मुझे पता है, अभी मैं यहाँ बैठी थी ना, मेरे को वो दिन याद आ रहा था जब मेरे हस्बैंड एक दिन क्या था कि मेरी साड़ियाँ जचाने लग गए थे मेरी अलमारी में, मतलब हम कपड़े जचा रहे थे, वो वाला दिन भी याद आता है। और यहाँ पे ना एक्चुअली अभी मेरे सास आ गए थे कमरे में, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। वो बोलते कर ले वीडियो, काम कर ले, कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कहीं आप सोचो, मेरे को कोई मना नहीं है कि मैं वीडियो ना बनाऊं, या जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि यही मेरी कमाई का साधन है, यूट्यूब से ही मेरी अर्निंग होती है। तो मुझे कोई ऐसा मना ही नहीं है कि मैं वीडियो ना बनाऊँ, मैं बना रही हूँ आपके सामने ही है, देख लो। बल्कि उन्होंने खुद मुझे कहा कि तू बना ले, कर ले बात कैमरे में जो बात कर रही है। और अभी आए थे मेरे सास, तो वो मुझे सूट दिखा रहे थे एक, मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को। बोलते पहन के देख ले, वो सूट बोल रहे थे अभी नया ही सिला था, अगर तेरे साइज सही आएगा तो कहीं बाहर जाने का प्लान है तो वो पहन लियो तू। मैंने कहा कि मेरे पास रखे हैं, मैं लेके आई हूँ सूट, मैं वो पहन लूँगी। फिर मैंने वो भी पहन के दिखाया तो वो लूज़ था। बोलते ज़्यादा लूज़ है, तो मतलब लूज़ था थोड़ा। बोलते थोड़ा सा कम लूज़ होता तो वो फिटिंग कर देते, बोलते फिटिंग करके पहन जाती। सलवार सूट था, बोलते ये अच्छा लगेगा, ये पहन चल पड़ी हो पहन के। तो मैंने कहा मेरे पास है सूट वगैरह, मैं वो पहन लूँगी। तो बस यही बात हो रही थी। उसके बाद फिर विहान की चाची आए थे अभी कमरे में, बोलते नींद सही आई आपको? मैंने कहा हाँ सही आई है, अच्छे से आई नींद। तो मैं वैसे जल्दी तो उठ ही गई थी, आपको पता ही आज। तो अभी मेरी आंखें तो देखो, मैं सोई तो 2-2.5 घंटे तो मैं सोई हूँ वैसे। उसके बाद अभी तो सब नहाने में लगे हुए हैं, टर्न बाइस टर्न। 2 बाथरूम है हमारे यहाँ, एक नीचे भी है बाथरूम वैसे नहाना हो, एक ऊपर भी है। तो सब नहा के अपना कहीं जाना है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। बाकी विहान को भी देखो अभी सो रहा है, ये ज़्यादा खेला नहीं, क्योंकि बस में सफ़र में तो सो रहा था विहान, लेकिन रात को भी देखो जल्दी सो गया था।
उसके बाद तब से सो ही रहा है। तो बस सब उठने का इंतज़ार कर रहे हैं कि विहान कब उठेगा, फिर विहान के साथ खेलेंगे। अभी विहान की चाची पूछ के गए कि ये दूध वगैरह कुछ ले लेगा विहान। अभी मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं लेगा, ये जब सो के उठेगा तभी देखेंगे कुछ खाए पिएगा। और बाकी विहान के दादाजी हैं, उन्होंने अभी मतलब अपनी शिफ्ट चेंज कर ली है। मतलब जैसे उनकी शिफ्ट होती है ना, जैसे सुबह की भी हो सकती है शाम की भी, तो वो शाम को जाएंगे ड्यूटी पे। तो सुबह क्योंकि विहान की वजह से कि विहान के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेंगे, इसलिए उन्होंने मतलब शिफ्ट चेंज करी है। तो वो अब सुबह अभी विहान के साथ ही हैं, सारे यहाँ पर ही हैं घर पे अभी। तो अच्छे से विहान के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे और अच्छा लगेगा विहान को भी। बस मैं भी एक बार अभी थोड़ा वेट कर रही, फिर मैं भी नहा लूँगी अपना। और हाँ, मैं आप लोगों से कुछ बातें बता रही थी ना, मैं इस कमरे का ही बता रही थी कि ऐसे था। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का इसके साथ का एक और था 3 सीटर, वो यहाँ पे लगा, मतलब बाद में मैंने यहाँ लगा दिया था। मतलब यहाँ पे तो मैंने एक सोफ़ा, मतलब इस कमरे में सोफ़ा भी लगा रखे थे और मेज़ नहीं लगा रखी थी। और ये वाला जो बेड था ये इधर था सिरहाना। तो और आखिरी टाइम में बताऊँ मैं उस टाइम बेड यहाँ पे था और यहाँ पे एक कुर्सी थी, यहाँ जहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, अलमारी के साथ यहाँ पे कुर्सी, यहाँ पे थे आखिरी बार जब मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई थी। यहाँ पे बैठे थे, देखो इधर, ये जहाँ पे मेरा बैग है ना, यहाँ बैग रखा है, यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए थे। मैं यहाँ विहान को गोदी में लिए बैठी थी। बस उस दिन मेरे हस्बैंड ने बस ये बात बोली थी कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लाइफ, मतलब एक इतनी सी नस पे कुछ लग गया, ख़त्म है ज़िंदगी, कोई वो नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि लाइफ है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे समझ में आता है ज़िंदगी कुछ नहीं है। पर इतनी बात बोली थी कुछ, बस उसके बाद जैसे ही नीचे गए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, उसी वक्त उनके एकदम से दर्द उठा। तो उसी वक्त उनको हॉस्पिटल लेके गए। उनके यहाँ वोमिटिंग लग गई थी और यहाँ पे दर्द था उनके। तो जैसे ही उनके दर्द उठा, उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उसी रात फिर वो एक्सपायर हो गए थे। तो बस यही है, क्या कर सकते हैं। बस वो चीज़ें तो एक एक चीज़ें सामने फ्लैशबैक की तरह सामने आई जाती हैं। तो चलिए जी, एंड करती हूँ यही वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।